बीए पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम तुलसीदास के पद संख्या 5 और 6 की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद 5 है, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। इस पद में तुलसीदास जी ने जब राम रावण के युद्ध के दौरान मेघनाथ की शक्ति से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब लक्ष्मण को श्री राम अपनी गोद में रखकर विलाप करते हैं, इसका वर्णन किया है। यह पद तुलसीदास जी की गीतावली से लिया गया है। राम कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों। राम जो है विलाप करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना मेरी तो शक्ति ही समाप्त हो गई है, मैं उनके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। अर्थात जब लक्ष्मण शक्ति से मूर्छित होकर राम की बाहों में पड़े हुए थे, तो उस समय राम को ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्मण के बिना अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। विपत्ति बटावत बंधु बाहु बिनु करऊ भरोसो काको। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह मेरी विपत्ति को बांटने वाली मेरी भुजा की तरह था। अब इसके बिना मैं किस पर विश्वास करूं कि मेरी विपत्ति बांट लेगा। अर्थात कहावत भी है कि विपत्ति में भाई बंधु ही साथ देते हैं। तो यहाँ भाई के मूर्छित होने की अवस्था में राम इस प्रकार का विलाप करते हैं। सुन सुग्रीव साचेहु मुँह पर फेर्यो बदन विधाता। राम आगे कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, सचमुच ही ब्रह्मा ने मेरी ओर से मुख मोड़ दिया है, वह मेरे विपरीत हो गया है। ऐसे समय समर संकट में हों तजो लसन सो भ्राता। युद्ध के ऐसे मोड़ पर, ऐसे समय में मैंने लक्ष्मण जैसा भाई खो चुका हूँ। अर्थात मैं लक्ष्मण जैसे बंधु को खो चुका हूँ। यह बात विधाता के विमुख होने का ही प्रमाण है। गिरि कानन जैसे शाखा मृग हों पुनि अनुज संघाती। बंदर तो पर्वतों पर तथा जंगल में चले जाएंगे, उनको वहाँ आश्रय मिल जाएगा। गिरि कानन जैसे शाखा मृग हों पुनि अनुज संघाती। है कहाँ विभीषण की गति रही, सोच मत भरी छाती। मुझे भी लोग भाई का हत्यारा कहकर कहेंगे, किंतु मुझे जो सोच है वो ये है कि बेचारे विभीषण की क्या दशा होगी। इसी सोच को कर करके मेरा जो हृदय है वो भर आता है। यह मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। तुलसी सुनी प्रभु वचन, भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम के ऐसे वचन सुनकर सभी रीछ बंदर जो थे उनमें हार्दिक दुख हुआ, बहुत दुख होने लगा। तब उस स्थिति में जामवंत हनुमंत बोली, तब अवसर जानी प्रचारे। तब जो है जामवंत ने हनुमान को बुलाकर उनसे अवसर के अनुकूल बातें कही। इस पद में कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से आए हैं। बटावन बांटने वाला, काको किसका, मुँह पर मेरे, बदन मुख, समर युद्ध, हों मैं, तजऊ त्याग दिया, सो सा या समान। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, कानन का अर्थ होता है वन या जंगल, जहीं
मानी चले जाएंगे, शाखा मृग का अर्थ होता है बंदर, पुनि मानी फिर, अनुज मानी छोटा भाई, संघाती मानी मारने वाला। हई हई का अर्थ होता है यहाँ होगी, कहा, क्या, गति मानी दशा, भालू मानी रीछ, कपि मानी बंदर, सकल मानी सभी, विकल मानी दुखी, ये मानी हृदय, अवसर मानी अवसर, प्रचार मानी समझा या। इस पद के भीतर तुलसीदास जी ने जो है लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम के विरह विलाप का वर्णन किया है। यहाँ शोक रस का आविर्भाव हुआ है। तुलसीदास जी को मार्मिक स्थलों की पहचान है, वे भावुक एवं सहृदय कवि है, इस वर्णन से यह प्रतीत होता है। और इस पद में रूपक और अनुप्रास जो अलंकार है उनका वर्णन हुआ है। आगे का पद है छठा, अब लो नसानी अब ने नसई हो। यह पद जो है तुलसीदास की विनय पत्रिका से लिया गया है। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि अब तक के अपने जीवन के नष्ट या व्यतीत होने के बारे में मुझे बहुत पश्चाताप है। आगे के जीवन को सांसारिकता में लिप्त रखकर बर्बाद न करने की बात वो कहते हैं। अब लहू नसानी अब ने नसई हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा अब तक का जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हुआ है कि नहीं। अब आगे वो कहते हैं कि मैं अपने शेष जीवन को इसी प्रकार नष्ट नहीं करूँगा। भाव यह है कि अब तक मैं सांसारिक माया मोह में डूबा रहा और इस प्रकार कीमती मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ ही बर्बाद हो गया। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर ने डसई हो। मैं राम की कृपा से मेरी भवनिशा सांसारिकता में लिप्त रहने की स्थिति जो है अब नहीं रह गई है, इसलिए आगे मैं सावधान रहूँगा और रात्रि में सोने के लिए बिस्तर नहीं बिछाऊँगा, मतलब फिर से सांसारिक माया जाल में नहीं फंसूँगा। पायो नाम चारु चिंतामणि और कर तेने खसई हो। मैंने अब राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त कर ली है, जिसे अपने हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। इसका भाव ये है कि राम नाम की चिंतामणि का महत्व मुझे ज्ञात हो गया है और उसे मैं अपने हृदय से कभी भी अलग नहीं करूँगा। परवश श्याम रूप रुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हो। श्याम नाम रूपी राम रूपी जो मणि मैंने प्राप्त की है उसे मैं अब कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। परवश जान हसौ इन इंद्रन निज बस है न हसई हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मेरी इंद्रियों के व्यवहार के कारण मैं हंसी का पात्र बना रहा, अब मैं स्वयं वश अपने अधीन रहूँगा, मन के और इंद्रियों के अधीन नहीं रहूँगा और हंसी का पात्र नहीं बनूँगा। मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि मैं अब मन को संसार की ओर नहीं जाने दूंगा, उसे राम के चरणों की भक्ति में अर्पित करूंगा। इस पद में कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से आए हैं, जैसे अब लऊ, अब तक, नसानी का अर्थ होता है नष्ट की, भवनिशा का अर्थ होता है संसार रूपी रात्रि, सिरानी का अर्थ होता है बीत गई और डसई हो का अर्थ होता है बिस्तर बिछाना, पायेऊ का अर्थ होता है
प्राप्त होने पर, और चारु का अर्थ होता है सुंदर। खसई होऊ, गिराऊंगा, शुचि, पवित्र। रुचिर का अर्थ होता है सुंदर, और कंचन ही, कंचन का अर्थ होता है सोना, और कंचन ही मानी स्वर्ण को। कसई होऊ, कस का अर्थ होता है कसकर, और कसई होऊ मानी कसौटी पर कसूंगा या परखूंगा। परवश मानी दूसरे के अधीन, परमन दूसरा और परवश मानी दूसरे के अधीन। हई का अर्थ होता है होकर, और मधुकर का अर्थ होता है मधु मानी रस, और मधुकर का अर्थ होता है भौरा। कसौटी, यह वह पत्थर है जिस पर रगड़कर सोना परखा जाता है। इस पद के भीतर जो भाव व्यक्त हुए हैं वह है विरक्ति भाव। जैसे विरक्ति भाव जागने पर किए हुए पश्चाताप व्यक्त किया जाता है, इसका भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। भविष्य के लिए दृढ़ निश्चय का भाव भी इस पद के भीतर व्यक्त किया गया है, और ईश्वर की कृपा के प्रति आभार व्यक्त भी इसमें तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। इस पद में भक्ति रस का वर्णन हुआ है। ब्रज भाषा यहाँ अपनाई गई है। पद छंद है। भाषा में रूपक और अत्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद मैत्री है। भाषा में माधुर्य गुण है और चित्रात्मकता की विशेषता इसमें देखी जा सकती है।